ओम नमः शिवाय। दुकान में किसी की नज़र लग गई हो, दुकान में किसी ने जादू टोना करवा दिया हो, बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आ रहे हो, ग्राहक आते आते बिल्कुल ही बंद हो गए हो। दुकान पर ग्राहक तो आते हैं परंतु कुछ सामान नहीं लेकर जाते हो, दुकान का बिल्कुल भी सामान नहीं बिक रहा हो। ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए बहुत ही खतरनाक और रामबाण वशीकरण विधि। इस वशीकरण विधि के प्रयोग से आपकी दुकान में ग्राहक भी आएंगे और आपकी दुकान का सामान भी बिकने लगेगा। जो ग्राहक जिसने बांधे हुए थे या जिसने जादू टोना किया हुआ था या बुरी से बुरी नज़र क्यों ना हो, उस बुरी से बुरी नज़र को आप बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं केवल इस वशीकरण विधि के प्रयोग से। इस विधि में करना क्या है और किस दिन करना है, किस समय करना है, जिस भी ऑफिस में या दुकान में ये सब हो रहा है वे इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपकी वे परेशानी ठीक नहीं हो रही है तो आप ज़रूर करें ये छोटी सी वशीकरण विधि। इस विधि के प्रयोग करने से आपके दुकान में जो बुरी से बुरी नज़र लगी हुई थी वो बुरी से बुरी नज़र बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। या किसी ने काला जादू किया हुआ था, जादू टोना किया हुआ था, उसके प्रभाव को बिल्कुल ही ख़त्म करेगी और आपकी दुकान में, आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में वृद्धि होगी। जो भी पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी ज़रूर सेलेक्ट करें जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। इस वशीकरण विधि में पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए एक सफ़ेद कपड़ा। हमने रुमाल प्रयोग में लिया है, आप भी रुमाल का भी प्रयोग कर सकते हैं या सफ़ेद कपड़ा आप दुकान से ख़रीद कर लेकर आ जाए। और आपको इसमें साबुत धनिया, आपने जो साबुत धनिया होता है उस धनिए का प्रयोग करना है, जो हरा धनिया होता है उस धनिए का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार से आपने साबुत धनिए का प्रयोग करना है और इसमें चाहिए आपको एक साबुत हल्दी की गांठ। आपने इस प्रकार से साबुत हल्दी की गांठ लेनी है और 11 रुपये। आपने करना क्या है, आपने जो सफ़ेद कपड़ा लिया है उस सफ़ेद कपड़े में आपने इस प्रकार से जो धनिया लिए है, धनिया आप इस सफ़ेद कपड़े में रख दें और उसके बाद आपने जो साबुत हल्दी की गांठ ली है उसको भी आपने इस कपड़े में रख देना है। और जो 11 रुपये लिए हैं आपने 11 रुपये ही आपने इसमें रखने हैं। और एक मुट्ठी चावल, चावल बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत चावल का प्रयोग करना है, टूटे हुए चावल का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। जो एक मुट्ठी चावल आप ले रहे हैं उस एक मुट्ठी चावल को आप अच्छे से पहले साफ़ कर ले, जो टूटा हुआ चावल है उसको आप अलग कर दें और जो साबुत चावल है उन सभी चावलों को आप इस सफ़ेद कपड़े में डालकर आपने इस प्रकार से एक पोटली बना लेनी है। इस प्रकार से आप सफ़ेद कपड़े की एक पोटली बना लें, इसको आपने इस प्रकार से बांध लेना है। जो भी आपने कपड़ा लिया है या जो आपने रुमाल लिया है, आप रुमाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास सफ़ेद कपड़ा नहीं मिल रहा तो आप रुमाल का भी प्रयोग कर लें। इस प्रकार से आपने एक पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली का आपने कैसे प्रयोग करना है, मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद जब आप अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में जाते हैं तो आपने अपनी दुकान खोलने के बाद आप इस विधि को करें। और जब आप इस विधि को कर रहे हो कोई आपको रोके ना टोके ना, किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए।
या आप इसे अपने घर से भी करके लेके जा सकते हैं। ये पोटली बनाने के बाद आपने जो आपका दुकान का या आपके ऑफिस का शटर है, उस शटर की अंदर की ओर आपने शटर में इसको बांध देना है। इस पोटली को बांध दें। इस पोटली के बांधने के बाद आप देखेंगे जो ग्राहक बंधे हुए थे, जो ग्राहक नहीं आ रहे थे, आपकी दुकान का या जो आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, उसमें किस प्रकार से वृद्धि होने लगेगी। आपके दुकान पर या आपके ऑफिस पर या आपकी बिजनेस पर जिसने गंदी से गंदी नज़र लगाई हुई थी या जो जादू टोना भी किया हुआ था, वो असर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और आपके कार्य में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होगी। सभी साधक साध्वी इस छोटी सी और बहुत ही खतरनाक रामबाण वशीकरण विधि को ज़रूर शेयर करें। ये इतनी चमत्कार है, जितने भी साधक साध्वियों ने अभी तक इस वशीकरण विधि का प्रयोग किया है, इस विधि के प्रयोग करने के बाद उनके बिजनेस में, उनकी दुकान में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैसेज यही होते हैं कि दुकान हमारी बिल्कुल ही बंद हो गई है, हमारा कारोबार बंद हो गया है, हमारे बिजनेस में बिल्कुल ही लाभ नहीं हो रहा है, हमें अपना काम बंद करने की नौबत आ गई है। हमारा काम पहले बहुत ही अच्छा चलता था, हमारी दुकान बहुत ही अच्छी चलती थी, अब हमारे काम में बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आते हैं, हमारी दुकान ऐसे की ऐसी ही पड़ी है, बिल्कुल भी सामान नहीं बिक रहा है और बहुत सा सामान तो ऐसा है जो ख़राब भी हो गया है। तो उन सभी साधक साध्वियों ने जब से इस विधि का प्रयोग किया है, तब से उनकी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी रहती है और उनका जो बिजनेस था वो उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने लगा है। तो यदि आप भी चाहते हैं अपना भला या दूसरों का भला, तो आप इसका प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उस समस्या से संबंधित जो भी सरल से सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएंगी। इस वशीकरण विधि को केवल मंगलवार के दिन ही करना है, ध्यान रहे। मंगलवार के दिन स्नान आदि करने के बाद ही आप इस वशीकरण विधि का प्रयोग